मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं आरजेएस 2024 के सिलेक्शंस में एक खास शख्सियत से। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, आपसे मिलवाया भी है पहले, और उन्हीं में से एक खास जो स्टूडेंट है हमारी वो है प्रियंका सोलंकी। प्रियंका सोलंकी ने आरजेएस में इस बार 108 रैंक हासिल की है। शी इज़ फ्रॉम बीकानेर। उनका इस बार ये सेकेंड अटेम्प्ट था आरजेएस में और इन्होंने अपनी सफलता यहाँ प्राप्त की। इनकी आगे की मंजिल की लड़ाई भी अलग शुरू होगी, लेकिन यहाँ तक इनका एक सफ़र पूरा होता है। प्रियंका एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, बहुत ही डिज़र्विंग कैंडिडेट है। इन्होंने प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ का कोर्स ज्वाइन किया था। इन्होंने मेंस का टेस्ट सीरीज़ का कोर्स प्रज्ञा इंस्टीट्यूट से लिया। इनकी खास बात यह है, बहुत लाइक ए जुडिशियल ऑफिसर, बिल्कुल कम बोलना। जब इन्होंने शुरुआत में ही एंटर किया तो बहुत बारीकी से हर चीज़ को गहराई से सुनना, और सबसे बड़ी बात यह है सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। जो इनका प्रेजेंटेशन, कॉपी प्रेजेंटेशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट था वो बहुत ही शानदार था। मैंने इनकी कुछ कॉपीज़ यूट्यूब पे भी डाली थी आपको बताने के लिए कि इन्होंने किस तरह से काम किया है। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत बारीकी से सभी चीज़ों का ध्यान दिया, और उसके बाद यहाँ नतीजा आपके सामने है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने कि अपने जितनी इनको मेहनत कराई है और इनको एक मौका दिया है। तो हम मिलते हैं प्रियंका से। प्रियंका, सबसे पहले आप अपनी जर्नी की शुरुआत के बारे में और अपना परिचय जो है वो आप बताइए। मैं प्रियंका सोलंकी, मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था आरजेएस का। इससे पहले मैंने 2021 वाला जब अटैम्प्ट किया था तो वहाँ पूरी तैयारी जो थी मैंने वो बीकानेर रह के की, लेकिन कहीं ना कहीं बीकानेर में मुझे जो लिखने का रिटन प्रैक्टिस थी वो नहीं मिल पाई। वो रिटन प्रैक्टिस के लिए ही मैं स्पेशली जयपुर आई, और मेरे मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें पर्टिकुलर ऐसा है कि नहीं है इतना अलाउ कि आप बाहर जाओ स्टडीज़ करो, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर वो फेथ दिखाया और बिलीव किया और मुझे भेजा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट, जो फैमिली सपोर्ट है या टीचर्स का सपोर्ट है, वो मुझे इस थ्रू आउट जर्नी में बहुत पूरा अच्छे से मिला और मैं यहाँ तक पहुँच पाई कहीं ना। और सेकंड थिंग ये कि जो मेंस का जो रिटन प्रैक्टिस है, जो प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में मैंने जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी मैडम के साथ, तो फर्स्ट कॉपी में कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट आप उसमें प्रेजेंट कैसा कर रहे हो सबसे बड़ा मैटर वहीं करता है मार्क्स गेन करने के लिए। ये चीज़ आपने हमें बहुत बारीकी से सिखाई और उसी को मैंने थ्रू आउट पूरे प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया और मैं ये गेन कर पाई। मेहनत इनकी है पूरी, जितना इन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि तैयारी के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन सब चीज़ों को बार बार रिकॉल करना, लॉ के अंदर नई चीज़ें हैं उनको जोड़ते रहना, और इतनी लंबी जर्नी में क्योंकि हम सेकेंड अटैम्प्ट कह रहे हैं तो उसको उसके अंदर अपना मोराल बना के रखना, कॉन्फिडेंस बना के रखना, ये एक बड़ी चीज़ होती है। ये आपने किस तरीके से मेनटेन किया? जनरली इस चीज़ के लिए मैंने ग्रुप स्टडी को प्रेफर किया। हम 2 जने साथ में पढ़ते हैं तो उससे एक मोटिव का उसका डाउन हो रहा है तो दूसरा उसको बूस्टअप कर देता है। तो इस तरीके से एक ग्रुप स्टडीज़ के ज़रिए आप जो पढ़ाई करते हैं वो भी ज़्यादा होती है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा गेन होती है। तो माइंड क्या है, ब्रशअप होता रहता है, तो उससे इतनी दिक्कत नहीं आती। मेरे जो स्टोरी में पर्टिकुलर मैंने ग्रुप स्टडी को ज़्यादा प्रेफर किया, जिससे कि मेरा मोरल बना रहे। अभी आप डेली कितने घंटे स्टडीज़ को अपने दिया करते हो? 8 to 10 आवर्स डेली दी। 8 से 10 घंटे आपने रोज़ाना दिए। तो उसमें आप पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते थे या फिर आपने डिफरेंट कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं? पर्टिकुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते थे, मॉर्निंग शेड्यूल और नाइट शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मिडिल में जो इवनिंग का और दोपहर का टाइम होता था उसमें हम इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। मॉर्निंग का ऑलमोस्ट 8 to 12 तक, और शाम का जैसे 10 to 2 नाइट में, लेट नाइट। तो ये शेड्यूल रहता था, उस पर्टिकुलर शेड्यूल में हम 3 से 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो ये जो शेड्यूल अपन ने बनाया, फिक्स शेड्यूल बनाया, हम इसी तरीके से हम तैयारी करते चल रहे हैं। उसके साथ साथ आपने किन चीज़ों पे ध्यान दिया? जैसे लॉ के अलावा हमें लैंग्वेज पे आपने कितना फोकस किया? इन सब चीज़ों के बारे में भी कुछ बताइए। जब मैंने मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरा उसमें प्री नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैंने लैंग्वेज पोर्शन को इतना ध्यान नहीं दिया था, तो उस वजह से मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था।
तब से लैंग्वेज जो पोर्शन है 2019 से मैंने अब तक कंटिन्यू पढ़ा है एकदम। जितना टाइम एटलीस्ट वो 1 आवर हिंदी पढ़ना है, 1 आवर इंग्लिश पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है, तो उसको कंटिन्यू किया। मेंस का भी जैसे रिटर्न है तो रिटर्न प्रैक्टिस भी कंटिन्यू पीरियडिकली साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस भी एसेस की। स्टूडेंट्स का जनरली ये सवाल रहता है, कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल किए भी थे कि नेक्स्ट कैंडिडेट से आप पूछिएगा कि आपको क्या डायरेक्ट एज इट इज़ लर्न करना कंपलसरी है? डायरेक्ट एज इट इज़ लर्न करना कंपलसरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपलसरी है कि उसको आप समझ कितना रहे हो, आपको रीडिंग कैसे करनी आ रही है। क्योंकि पर्टिकुलर मैंने ये देखा है मेरे साथ जो हमसे जूनियर हैं, उनको डायरेक्ट ठीक से पढ़ना नहीं आता और समझना नहीं आता। एग्जैक्टली। तो वो जिसने गेन कर लिया ना, तो उसको वो सब समझ जाएगा, तो वो रिटर्न तो अपने आप ही फिर उसको उतार लेगा उसमें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, रीडिंग ऑफ लॉ एंड राइटिंग ऑफ लॉ, तीनों जरूरी। ये तीनों चीज़ें एक बहुत खास हैं जिनको कि हमें फोकस करके चलना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि आपकी इस जर्नी में आपने रोल मॉडल किसको रखा है, किसे आप सफलता का श्रेय देते हैं? सफलता का श्रेय ये